जाति धर्म नस्ल के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, आपकी राय बदल जाएगी। आप पाएंगे कि ये सब भी उतने ही ठीक हैं। जैसी वो सब ठीक लगने लगेंगे, आपको अपनी पूरी संस्कृति पर जो विश्वास जमे हुए थे वो खारिज होने लगेंगे। और जैसे ही खारिज हुआ, अब आप बहुत लचीले हो जाएंगे। आप मानने लगेंगे कि जैसे मेरे विश्वास है वैसे इनके भी हैं, सबके विश्वास सही हैं। आपकी चेतना में उदारता आने लगेगी, खुलापन आने लगेगा। आप नई तरह की चीजों को सुनने समझने लगेंगे। आप समलैंगिकों को भी उनकी आजादी देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उससे आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये उनकी अपनी चॉइस का मामला है। और इन सब के होते ही आप उतनी सिंप्लिसिटी से कोई बात कह नहीं पाएंगे जैसा पहले कहते थे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आपके माता पिता क्या कहेंगे? रावण दुष्ट था जिसने सीता मैया का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने रावण को मार के सीता मैया को वापस भारत पहुंचाया। आप भी ये सब बोलते आ रहे थे। इतने में आप शहर में गए और शहर में आपको दूसरा व्यक्ति मिल गया, रावण की ननिहाल का। रावण गाजियाबाद का था, पता है आपको? रावण गाजियाबाद का था। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोग मजाक समझ रहे। रावण का ननिहाल गाजियाबाद में है। हर साल दशहरे के आसपास पूरी स्टोरी छपती है उस गांव के बारे में। मुझे गांव का नाम ध्यान नहीं रहा, पर गाजियाबाद जिले में गांव पड़ता है। कौन सा? जो भी है, कुछ नाम बताया उन्होंने, वो वाला नाम है। अब जो लोग उस परंपरा के हैं उनका वर्जन भी है। और यदि आपने माइकल मधुसूदन दत्त की रचना पढ़ ली, मेघनाद वध, बांग्ला में लिखी गई थी, पूरा टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। यदि आपने भगवान सिंह का उपन्यास अपने अपने राम पढ़ लिया, आपके पूरा सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। और यदि आपने मणिरत्नम की फिल्म देख ली, रावण नाम था ना फिल्म का भी, तो भी चेंज हो जाएगा नजरिया। क्योंकि मणिरत्नम देश के उस हिस्से से है जो रावण के नजदीक था, उत्तर भारत से तो है नहीं। तो शहर में किसी ने आपको बताया कि भैया थोड़ा ध्यान से समझो यार, ठीक से समझो। राम लक्ष्मण सीता अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से जंगल में घूम रहे थे। राइट। वो जंगल में रहते थे, ठीक है, रहें, किसी को दिक्कत नहीं। कंद मूल खाएं, शिकार करें, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक लड़की थी शूर्पणखा, उसको लक्ष्मण पसंद आ गया और उसने अपने हिसाब से प्रपोजल दिया। तब तो वैलेंटाइन डे नहीं होता था, तो जिस दिन उसको ठीक लगा वो गई और उसने कहा कि लक्ष्मण तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं तुम पे मरमिटी हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ऐसे में कायदे से क्या होना चाहिए? लक्ष्मण बोलता, देखिए मेरा विवाह हो चुका है, मैं यहां पर अकेले आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, तो आप जाइए और मैं मतलब इस व्यवस्था के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। पर लक्ष्मण ने चुटकी लेने के लिए बोला कि देखो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे भैया आप वहां ट्राई कर लो। ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा हुआ। शूर्पणखा राम के पास गई, राम ने फिर डांटा। राम ने कहा मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही रहती है, तुम ऐसी मजाक कर रही हो मेरे साथ, मैं विवाहित हूं, तुम जाओ यहां से। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा देखो ये संभव नहीं है। वो कह नहीं, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। वो प्यार में पागल हो गई थी, है ना, इमोटिवली इंटेंसिव लेवल पे आ गई थी। पर कोई कितना भी प्रपोज करे आपको, क्या आप तलवार से उसकी नाक कान काट लेंगे? ईमानदारी से बताइए। 14 फरवरी को आप तलवार लेके निकलते हैं अपने हाथ में कि जो प्रपोज करे उसे नाक काट दूंगा? नहीं काटेंगे ना भाई। अब वो नाक काटना शायद मुहावरा है कि उसको बेइज्जत कर दिया, जैसे नाक कट गई, तो शायद मुहावरे के सेंस में होगा। लेकिन बाद में लोग क्या करते हैं, उसको सही सेंस में, उसी सेंस में ले लेते हैं कि नाक कट गई मतलब नाक कट गई। वो संयोग से किसकी बहन थी? रावण की बहन थी। जैसे आप गलती से एसपी की बहन की नाक काट दे और हो जाए कि भैया देखो आपके एसपी होते हुए मेरे साथ ये हो गया। उस फिल्म में कुछ ऐसा सीन है कि लक्ष्मण डीएसपी है और राम एसपी है, कुछ ऐसा उन्होंने सीक्वेंस बनाया है। अब कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहन की दुर्दशा पर नहीं खून खोल जाएगा? उसका भाई के रूप में तो शानदार है ही वो। कह रहे तुम्हारे साथ बेइज्जती की, तुम्हारा नाक काट दी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी हो मैं नहीं छोड़ूंगा।
रावण गया वहां पर, भेष बदल के गया, सीता का अपहरण करके ले आया। बहुत बुरा किया, बुरी बात है। किसी भाई झगड़ा आपका लक्ष्मण और राम से, राम की पत्नी को उठा के ले, ये क्या बात हुई? सीधे झगड़ा करो ना। जैसे गालियां हैं, झगड़ा हो रहा है पुरुषों में, बीच बीच में माताएं बहन इसकी क्या जरूरत है भाई? आप आपस में झगड़ा करो, इसमें उसके घर की महिलाओं को बीच में क्यों लेके आते हो? पर पुरुषों का पुराना तरीका है कि बिना महिलाओं की एंट्री के उनका वो संवाद पूरा नहीं होता, कथोपकथन पूरा नहीं होता उनका। अब रावण उस समय दुनिया में सबसे बलशाली व्यक्ति था, शिव की तपस्या की थी, शिव का वरदान था उसके साथ। फिर सीता जी वहां पर कुछ महीने रही अशोक वाटिका में। अब एक वर्जन ये कहता है कि रावण दिल का इतना ठीक व्यक्ति था कि उसने एक बार भी सीता जी के साथ बदतमीजी नहीं की उस 2-3-4 महीने के प्रवास में, जब तक वो वहां रही। कुछ लोग आजकल कहने लगे कि नहीं, उसको श्राप मिला हुआ था। जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आता वो ये कि उसने कोई बदतमीजी, उसे जाके प्रपोजल दिया कि देखो राम तो यहां पर आएंगे नहीं, आएंगे तो मैं मसाला बना दूंगा राम का, लक्ष्मण का भी चूमर निकाल दूंगा, तो मेरी बात समझो, मुझसे शादी कर लो। सीता मैंने भगा दिया उसको, भाया से शादी कर लो। पर सीता जी ने रावण की नाक नहीं काटी, बोल के मना किया, जो तहजीब वाला तरीका होता है। और रावण ने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, टेक योर टाइम, और जब आपको उचित लगे आप मुझे बताएंगे, तब मैं आगे। लेकिन तब तक कोई व्यवस्था में कमी नहीं, उनकी पूरी देखरेख के लिए बहुत सारा स्टाफ नियुक्त है, कोई चिंता नहीं करनी है उनको, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। अब उसके बाद भगवान राम ने अपना दूत भेजा हनुमान, जो कल पता लगा कि मुसलमान था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता ने बताया कि हनुमान, रहमान, अरमान सब मुसलमान होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि मुसलमान था। लेकिन भारतीय राजनीति ने एक से एक छठे हुए मूर्ख पैदा किए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। एक मूर्ख ने पिछले साल कहा कि बंदर से मनुष्य बनते हुए किसी ने देखा नहीं, इसलिए हम मानेंगे नहीं। अब उसकी मूर्खता का स्तर सोचिए, किसी मनुष्य ने बंदर से मनुष्य बनते हुए नहीं देखा, जब वो बना ही नहीं तो कैसे देखेगा? किसी मनुष्य ने बंदर से मनुष्य बनते हुए नहीं देखा, इसे नहीं मानेंगे। आप सोचिए, बस सैद्धांतिक मूर्खता है कि इसका कंसेप्ट इतना गड़बड़ है। ये कुछ वैसी बात हुई क्योंकि आज के किसी मनुष्य ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं मानेंगे। और क्योंकि मैं अब तक अमेरिका नहीं गया, उससे अमेरिका ही नहीं। कुछ इस तरह की मूर्खता ये बहुत मुश्किल से अर्जित की जाती है, इसलिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है, कठोर कैसे अर्जित होती है। हनुमान जी वहां गए, अब थोड़े बदतमीजी हुई, सब कुछ हुआ, लंका में आग लगा दी। फिर राम लक्ष्मण ने युद्ध किया, रावण के भाई को मारा, सारे भाइयों को मारा, एक भाई को मिला लिया अपनी तरफ, उसके बच्चों को मार दिया, अंत में रावण को मारा। और इस पूरे प्रोसेस में सीता जी किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हैं। क्या राम की कथा को देखने का ये एक नजरिया नहीं हो सकता? और जो राम जी इतने नैतिक हैं, वो छिपकर बाली का वध कर रहे हैं, ये कहां की युद्ध नीति है? जैसे ही आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि सब गड्ढमड्ढ हो गया एकदम। अब पापा कहेंगे भगवान राम ने सीता मैया को बचाया, पापा ऐसे मत बोलो, इसका दूसरा वर्जन भी है, पहले सुन, ऐसे नहीं चलेगा। अब क्लैरिटी खत्म हो गई, स्पष्टता नहीं है, सरलता नहीं है, हर चीज गड्ढमड्ढ हो गई है। और जैसे जैसे आपका सोचने का नजरिया बढ़ेगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। हर चीज की 2 व्याख्याएं, 3 व्याख्याएं, इस व्याख्या में 2 व्याख्याएं हो रही हैं। ये करते करते क्या होगा, एकदम सीधा जो चिंतन था आपका वो नहीं बचा। और ये जितना आपका शहरी जीवन बढ़ेगा, ये समस्या उतनी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप केवल एक समुदाय में रहते थे, बहुत सारे समुदायों के साथ रहते हैं।
पहले एक समुदाय के धर्म और शास्त्र को अंधे तरीके से फॉलो करते थे, अब आपको सबके शास्त्र पता है और सारे ठीक लगते हैं आपको, अपने में भी खराबी लगती है, अपने शास्त्रों में भी। और इसको कोई आपसे पूछे कि सीधे सीधे बताओ कि ये सही है गलत, आप कहेंगे भैया कह नहीं सकते। सही बात इतनी ही है कि कह नहीं सकते। सरलता और फ्लो में संबंध है। सरल जीवन का महाकाव्य कविता के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि कविता के लिए प्रवाह चाहिए, सहजता चाहिए। जीवन जितना जटिल होगा उसे कविता में उतारना उतना ही मुश्किल होगा।